नवरात्र के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र यानी 9 दिन, जब माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आदि शक्ति स्वरूपा 9 स्वरूपों में विराजमान जगदम्बा के आने के बाद ही भारतीय संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। नवरात्रि के पर्व बड़ी धूमधाम से बंगाल और गुजरात में मनाए जाते हैं। मगर कोरोना काल के चलते इस बार कोरोना गाइडलाइन के आधार पर पंडाल लगाए जाएंगे। माता रानी का भव्य रूप से स्वागत करने के लिए बड़े पंडालों को सजाया जाता है, जहां गरबा और सिंदूर होली की रस्मों को मनाया जाता है। ऐसे में कानपुर शहर में भी कुछ ही जगहों पर पंडाल लगाए जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तत्सै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। 9 रूपों में विराजमान मां जगदम्बा आदि स्वरूपा के दिन आ गए हैं। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही भारतीय संस्कृति में त्योहारों की भी शुरुआत होती है। ऐसा दूसरी बार होगा जब हम कोरोना के साए में मां जगदम्बा का स्वागत कर रहे होंगे। और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन के साथ पंडालों को तैयार किया जा रहा है, इसी के साथ हम आज पहुंच चुके हैं युवा मोर्चा संस्था की तरफ से तैयार किए हुए विद्यार्थी परिषद पंडाल में। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि पंडालों का क्या है महत्व, वो कब से इस पंडाल को लगा रहे हैं और किस तरीके से इस बार की जाएगी माँ भगवती की अर्चना पूजा। जी सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विमल साहा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से पंडाल में पूजा कर रहे हैं और पंडाल को सजा रहे हैं? आज जो है तो हमारे 70 को तो 45वां साल है, जो कि कोरोना काल में 2 साल हम लोगों को बहुत कष्ट के साथ दुर्गा पूजा करना पड़ा। और इस साल भी हम लोग पंडाल जैसे भी हो सजा रहा हूँ, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो गाइडलाइन जारी होगा उसी आधार पे ही हम लोग पूजा पाठ करेंगे, और उसी की आधार पे सीमित रह के जो जैसे सिद्धांत से पूजा करेगा उसी आधार पे हम लोग पूजा को समाप्त करेंगे। बस। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जो पंडाल को सजाने का हर तरह का थीम होता है, तो आपका क्या थीम है इस बार पंडाल के जरिए लोगों में संदेश देने के लिए? संदेश देखिए, जो भी रहेंगे वो कोरोना के नियमानुसार ही रहेंगे, ठीक है। जो भी मुख्यमंत्री द्वारा गाइडलाइंस रहेंगी या प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइंस रहेंगी उसी अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होंगी यहाँ पे। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि असल मायने में पंडालों को सजाने का क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, माता जी है जो हम लोग के घर पे आ रही हैं, हम लोग उनको लेकर के आए, तो जितनी भी सज्जा जो रहेगी, सजावट जो रहेगी उनके लिए रहेगी। जो कि हर साल दुर्गा पूजा में हमारे बंगाल से ढोलक वाले को बुलाया जाता है, बंगाल से कारीगर द्वारा माँ की मूर्ति की स्थापना किया जाता है, बंगाल से पुजारी आता है पूजा करने के। जो 2 साल जो इस कष्ट पे निभाया, तो इस साल उससे मतलब कम असर है, और इसकी आधार पे इस साल बंगाल से हमारे पुजारी आ रहे हैं, ढोलक वाले आ रहे हैं, मूर्ति भी हमारे जो है कलकत्ता की विनय पाल की द्वारा मूर्ति की स्थापना करने के लिए मूर्ति बनाया जा रहा है। तो जो कि अगले साल जो कष्ट हुआ उससे इस साल हम लोगों को थोड़ा कष्ट कम महसूस हो रहा है, और कुछ खुशहाली आगे से बढ़ने की उम्मीद है और बढ़ रहा है, जो सामने देख रहा हूँ। तो ये थी खास बातचीत जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पंडालों को सजाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना बरकरार है उसमें व्यवस्थाएं क्या की जा रही हैं आपके पंडालों द्वारा कोरोना को देखते हुए?
ये 2 साल से जो हमारा दुर्गा पूजा हो रहा है वो कोरोना नियम के अनुसार ही किया जा रहा है, राज्य सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार। और मैं इस कमेटी का उपाध्यक्ष भी हूँ, ये दुर्गा पूजा कमेटी का। तो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो कोविड नियम के अनुसार ही कर रहे हैं। ये है कि ये 2 साल से जो हम लोगों का पूजा बहुत ही भव्य तरीके से होता था वैसा नहीं हो रहा है, और इस बार भी वैसा ही है। प्रशासन द्वारा कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन हम लोग कोविड नियम के अनुसार ही पूजा को पूरा ध्यान में रखते हुए करेंगे, और कम से कम भीड़ होगा। और मास्क सैनिटाइजर पूरी तरीके से, मास्क और सैनिटाइजर्स हैं, इसकी पूरी व्यवस्था रखी जाएगी, जिससे कि जो कोविड में सुधार हो रहा है वो उसको हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्रि एक वो त्योहार है जो सबसे ज़्यादा बंगाली में फेमस माना जाता है। वहाँ पे हर पंडाल को सजाया जाता है, भव्य तरीके से माता रानी को बुलाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी में सिंदूर खेला रस्म जो सबसे ज़्यादा फेमस है बंगाल की, उसको किस तरीके से मनाया जाता है, उसकी क्या महत्वता है? उसकी महत्वता यही बताएंगे कि जी, वो दशहरा वाले दिन जिस समय रावण जलता है, माँ का विदाई होता है, उस समय लेडीज़ों द्वारा जो आपके क्या होते हैं, शादीशुदा होते हैं, उनके द्वारा सिंदूर खेला होता है। तो उसमें मतलब एक सौधार्य जो लेडीज स्वागिन औरतें होती हैं, वही महत्व दिया जाता है। सिंदूर माँ की मांग वही भर सकता है। जैसे लड़कियां हमारे घर में विदा होकर ससुराल आए, ससुराल से जब फिर अपने मायके से जब ससुराल जाते हैं तो जिस ढंग से विदा होते हैं, तो उसी ढंग से माँ को सजा के, सिंदूर पहना के, मिठाई खिला के, पान की खिल्ली हाथ में देके उनको उसी तरह विदा किया जाता है। जो हमारे परंपरा से जो संस्कृत चले आ रहे उसको आज भी हम लोग बरकरार रखे। तो ये थी खास बातचीत, जहाँ पर जिस तरीके से माता रानी के स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरी तरीके से माता रानी आने के लिए तैयार है। पूरी कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनको भी ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है। और रही बात सिंदूर खेला की, तो ये दशमी के दिन जो है बंगाली जो सुहागने हैं वो इस फंक्शन को मनाती हैं, इस त्यौहार को मनाती हैं। और ऐसी भी मान्यता मानी जाती है कि बंगाली में सबसे ज़्यादा कि माता रानी 9 दिन अपने मायके में विराजमान होती हैं, और उसके बाद जब वो विदा होती है तब उसके बाद सिंदूर खेला होली खेली जाती। तो ऐसे और पंडालों के क्या है नजारे, हम आपको दिखाते हैं। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। कोरोना काल में रोजगार पर भी काफी असर पड़ा है। नवरात्र के 9 दिन कलश के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा रख कर श्रद्धालु शक्ति की उपासना करते थे। इसके साथ ही दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले कारीगर जो मूर्ति बनाकर साल भर तक अपने घर का भरण पोषण करते थे, उनका व्यवसाय भी खतरे पर पड़ गया है। ऐसे में कुछ जगह पंडाल लगने की वजह से मूर्तियों का निर्माण तो हो रहा है, सरकार की गाइडलाइन देर से आने की वजह से प्रतिमाओं का कद 5 से 7 फीट ही रखा जाएगा। ऐसी परंपरा है कि माता की मूर्तियों को विशेष मिट्टी से तैयार किया जाता है, जिसमें तवायफों, वैशाल्य जैसी मिट्टी से माता की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। नवरात्रि यानी 9 दिन मां दुर्गा की उपासना करना, उनके अलग अलग स्वरूपों को पूजना। जिस तरीके से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज हम पहुंच चुके हैं जहां पर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, माता के 9 रूपों को एक ही मूर्ति में सजाया जाता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मां के 9 स्वरूपों को एक ही मूर्ति पर उतारा गया है। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से माता रानी की मूर्तियों को सजाने का काम शुरू हो गया है, जिस तरीके से माता रानी को सजाया जा रहा है, उनके हर एक रूप को एक मूर्ति पर उतारने की कोशिश की गई है। उनके 9 स्वरूपों को जिस तरीके से बताने की कोशिश की गई है, आप मूर्तियों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, जो यहाँ के ओनर हैं,
जो इस मूर्तियों का निर्माण करते हैं उनसे जानते हैं कि कब से ये काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से देख सकते हैं सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गौतम पाल है। आप यहाँ पर कब से मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं? हमारा तो यहीं पे जन्म हुआ है। हमारे बाबूजी शिल्पकला के यहाँ के जितने दुकानदार हैं सबके गुरु थे और उनका नाम स्वर्गीय केसी पाल है और कलकत्ते में उनका खितीश पाल के नाम से जाने जाते थे। उसको शॉर्टकट में कानपुर में केसी पाल के नाम से जाने जाते। तो आप सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने यहाँ की सबसे बेस्ट मूर्ति दिखाइए, जहाँ पर नवरात्रि के जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है और माता के 9 स्वरूपों को एक ही मूर्ति पर उतारने की कोशिश की गई है। एक्चुअली हमारे यहाँ कानपुर में 9 देवियों की मूर्ति है जी। एक दो जगह लगती है कि 8 रूप है जो माँ का, इसमें अलग अलग रूप दिखाया गया है। जैसे कालरात्रि है, सिद्धिदात्री है, षष्ठी है, इस तरह से और 9 लोगों का रूप दिया गया है। ये 9 देवी में बैठेंगे और कानपुर के माल रोड की मूर्ति कुछ अजीबोगरीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कोरोना के विषय में। आइए मैं इसका एक हिंट दिखाता हूँ आपको। एक जो माँ देवी का स्वरूप है वो कोरोना के मार्फत दिखाया जा रहा है। शायद ही कानपुर में और कोई नहीं है जो माल रोड की मूर्तियों को आकर्षित किया गया है। ये एक छोटा सा टेम्पल है गणेश जी के, इनके पैर के नीचे एक कोरोना स्पॉट बन रहा है। और दूसरा ये कार्तिक के नीचे भी कोरोना का वो दिखाया जा रहा है कि इसको किस तरह से मतलब हमारे दवाई के जरिए इसको वो किया गया और भगवानों के द्वारा दिखाया जाए। तो देख सकते हैं माल रोड के लिए जिस तरीके से मूर्ति को तैयार किया गया है, वहाँ पर जो भव्य पंडाल लगता है और इस मूर्तियों में ये प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, ये चीज दिखाने की जा रही है क्योंकि कोरोना का साया अभी गया नहीं है और इसी मूर्तियों के माध्यम से जनता को संदेश दिया जाएगा कि किस तरीके से कोरोना जो है लगातार बरकरार है, उससे हमें कैसे सुरक्षित रहना है। तो आइए चलते हैं और मूर्तियों के बारे में जानते हैं। यही है देवी माँ की, इसको असुर का रूप दिया गया है। इसमें एक कोरोना इनके सीने में फिट होगा, इसके इंजेक्शन द्वारा इसका नष्ट किया जा रहा है। ये पूरा माल रोड की प्रतिमा है और इसको कोरोना का विषय देके एक अलग रूप दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से एक पूरी थीम को तैयार किया गया है पंडालों के लिए और माता दुर्गा का जिस तरीके से स्वरूप बनाया गया है कि कोरोना का महिषासुर के ऊपर जो है कोरोना का एक वो बनाया गया है और उसको किस तरह से माँ उसका संहार करती हैं, उसका वध करती हैं। वैसे ही लोगों यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की महामारी से भी हम दूर हैं। तो सर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना काल जिस तरीके से बरकरार है और ये दूसरा साल है जब हम कोरोना के साए में माँ जगदम्बा का स्वागत कर रहे हैं, तो क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? रोजगार पर कितना असर पड़ा है? रोजगार पे तो आप लोगों को मालूम ही है, विश्व पूरा संकट में है और तीसरा लहर का तो बात बता नहीं सकते। जो दूसरी लहर में नष्ट हुआ है, प्रकृति का जो देन है, ये किसी ने कराया या प्रकृति की जो हर 100 साल में होता है ये बीमारी, पहले कॉलरा में, महामारी में, अब कोरोना को रूप दिया गया। इसका जो आगे शिक्षक होगा क्या होगा मालूम नहीं है, तीसरा लहर। लेकिन 2 लहर में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, रोजगार बंद हो चुका है, मजदूर अपने आप में आ गए हैं, रोजी को मोहताज हो गए हैं। शिल्पकला की बात किया जाए तो शिल्पकला का अस्तित्व खत्म हो गया है। 2 साल की कोरोना के अंदर जो महामारी का जो आर्टिस्टों ने झेला है, सबको तो फैसिलिटी कुछ मिली, मजदूरी तो कुछ मिल जाए, लेकिन पूजा आसरा या आर्टिस्ट का कोई भी अस्तित्व नहीं रहा। राशन की चावल खा के जिंदा है हम लोग। और यही नहीं कि हमारा इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद हम मजदूरों को सिर्फ चावल ही दे सके, आटा दे सके और कुछ नहीं दे सके। तो देखा जैसे कि बताया कोरोना का साया जो है बरकरार है, उसमें किस तरीके से रोजगार पर भी असर पड़ा है। उसी के साथ सर हम आपसे जानना चाहेंगे माता की मूर्ति की जो सजावट की जाती है, जो मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, वो अलग अलग जगह की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो इसी में बहुत ही फेमस ये भी बात है और ये भी जाना जाता है कि वैशाली की मिट्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, उसका क्या मतलब है? इस बात को इस तरह से नहीं बोला जाता है। ये देवी का रूप हुआ था अन्नपूर्णा का, जो कोचनी पड़ा कहते हैं उसको। तो उन्होंने डोम के घर पे जाके अन्न का आह्वान किया था कि हम भोजना
भोजन कराएंगे। भगवान भोलेनाथ मांगते मांगते वहाँ पहुँच गए और जिस स्थान पे उन्होंने भंडारा खोला था उस स्थान को पवित्र की नजर से देखा जाता है। और माँ दुर्गा की मूर्ति या कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति उस मिट्टी के, उनके आंगन के मिट्टी के बिना पूर्ण नहीं है, या पूज्य नहीं होता है। इसलिए हम लोग अब तो हम लोग खरीद के लाते हैं। पहले हमारे दादा, हमारे बाबूजी लोग, वो लोग वैश्यालय जाके उनसे विनती करके उनको नया वस्त्र दे के माँ बोल के उनसे मिट्टी लाए थे। उस मिट्टी से ही हम मूर्ति का आह्वान करते थे या बनाते थे। तो ये थी खास बातचीत जहाँ पर बताया कि किस तरीके से मिट्टियों को लाया जाता है, उसके बाद माँ का स्वरूप दिया जाता है, माँ को तैयार किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से पंडालों की हो चुकी है तैयारी, पंडालों का क्या महत्व है, पंडालों की क्या है विशेषता। कानपुर का सबसे प्राचीन बारवारी पंडाल जो पिछले 155 साल से बराबर लगता आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि कानपुर में दुर्गा पंडाल की शुरुआत भी यहीं से हुई। पूरब के मैनचेस्टर कानपुर की पहचान हमेशा मील और मजदूरों से हुई है, लेकिन करीब 800 साल पुराने शहर में छिपी हैं कई नायाब विरासतें। जहां पर बारवारी पंडाल को भी सजाया जाता है, मगर कोरोना काल के चलते इस बार केवल कलश रख करके ही माता रानी का स्वागत किया जाए। कोरोना काल जैसे कि बरकरार है और इस बार कानपुर में कुछ ही जगह पंडाल लग रहे हैं और कुछ जगह पंडाल नहीं लग रहे हैं क्योंकि कोविड गाइडलाइन का हमें पालन करना जरूरी है। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं बारावरी पंडाल के कमेटी के ओनर, जो हमको बताएंगे कि वो कब से इस पंडाल को बना रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार ये पंडाल नहीं लग रहा है। और ऐसा भी माना जाता है कि 157 साल पहले से यहाँ पर पंडाल लगता आ रहा है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे इस पंडाल का इतिहास जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से इस पंडाल का निर्माण होने लगा और भक्तजन यहाँ पर दर्शन के लिए आने लगे। ये देखिए, एक भव्य पूजा है जो यहाँ पे कुछ बंगाली समुदाय के लोगों ने शुरू किया था आज से 157 साल पहले। और उस वक़्त ये पूजा एबी विद्यालय प्रांगण में नहीं हुआ करता था, तब ये पूजा बिराना रोड के अंदर होता था। उसके बाद थोड़े दिन बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। हमारी पूजा की खासियत ये है कि हम अपनी पूजा बिल्कुल अपनी निष्ठा से और एक ऐसे दायरे से चलते हैं कि हमारा हर चीज़ जो है समय के हिसाब से चलता है। हमारी पूजा की विधि, हमारी पूजा की विधान में कहीं कोई शॉर्टकट कभी नहीं आज तक हुआ है। मूर्ति हमारी कंधे पे हमेशा आया करती थी, मूर्ति हमारा हमेशा कंधे पे ही विदाई होती थी, मतलब कोई ट्रक वक का भी हमने कभी भी इंतज़ाम नहीं किया है। इस साल कोविड के चलते प्रोटोकॉल्स को मानते हुए और लोगों को ये भी समझते हुए कि कोविड अभी गया नहीं है पूरी तरीके से, तो लिहाजा हमने इस बार कलश पे पूजा करने का निर्णय किया है। कमेटी का ये मानना है कि हमें हर तरीके से जो है एहतियात बरतना चाहिए और पूजा हम जो करेंगे अब की बार कलश पे करेंगे। वैसे मैं मूर्ति के बारे में बता दूं, जिस छाछ पे हमारी मूर्ति तैयार होती आ रही है उस समय से आज तक वो छाछ कभी बदला नहीं है, हमारा साज कभी बदला नहीं है, हमारा भोग खिलाने का प्रथा कभी बदला नहीं है। हम बहुत ट्रेडिशनली चलते हैं, पूजा हमने बहुत निष्ठा से हमेशा किया है, जिसके वजह से हमें काफ़ी मान्यता भी है और ये पूजा काफ़ी जागृत भी है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर मूर्ति के निर्माण की बात की जाए तो कुछ स्पेशल मिट्टी के उससे माता की मूर्ति को निर्मित किया जाता है, उनको बनाया जाता है, तो उसके लिए हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि आपके यहाँ कारीगर जो है वो बाहर से ही आते हैं और इस मूर्ति को बनाते हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, मूर्ति तो ट्रेडिशनली हमेशा गंगा मिट्टी से ही बनता है। कारीगर जो हमारे मूर्ति बनाते चले आ रहे हैं, पिछले 50 साल से वो बना रहे हैं मूर्ति, और वो आते हैं कृष्णानगर, बंगाल से आते हैं। सारी साज वगैरह वहीं से लेके आते हैं और मूर्ति यहाँ पे वो सिविल लाइंस में पिछले साल तक सिविल लाइंस में ही बना रहे थे, लेकिन कोरोना से चलते हुए वो इस साल आ नहीं पाए हैं और पिछले साल भी नहीं आ पाए थे, जिसके चलते हुए जो है हम ही लोगों ने मना किया था, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। इस वजह से जो है मूर्ति इस साल बन नहीं पा रही है।
सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि बार-बारी जो पंडाल है वो 157 साल से कंटिन्यू लगता ही आ रहा है, तो भक्त जिस तरीके से लंबी तादाद पर यहाँ पर दर्शन करने आते थे, तो इस बार वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि घर पर ही रहे, उनको आपने क्या रीज़न बताया है और किस तरीके से दर्शन करने को कहा है, क्या कहना चाहेंगे? अफसोस तो हमें बहुत है कि लोग आ नहीं पा रहे हैं, भक्त आ नहीं पा रहे हैं। देखिए, पूजा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर इंसान का, हर आदमी का, हर भक्त का कोई ना कोई माँ से कुछ मांगना होता है या कुछ उनको जो है हमेशा उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा जो है सबसे आगे है। ऐसा नहीं है कि हम जो है हर एक को कुछ बोले हैं कि नहीं तुम घर से मत निकालना या तुम ऐसा मत करना। पूजा में कुछ लोग, जैसे हमारे यहाँ पे हर विधि से पूजा होता है, औरतें ऐसे विवाहित महिलाएं जो है वो व्रत रखा करती है, वो आती है पूजा चढ़ाती है। अष्टमी वाले दिन जो है पूजा का एक खासी अहमियत होता है। नवमी वाले पूजा में कुमारी पूजा होता है, उसके बाद आपका जो है शोदोबा पूजा होता है। सो इन पूजाओं की, विधियों की वो सारी चीज़ें होंगी। कुछ भक्त आएंगे, आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि हम एक साथ हॉल के अंदर 25 या 40 आदमी से ज़्यादा होने नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को हमें मानना पड़ेगा, चाहे हम चाहें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, तो ये तो बात की बात है, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। तो जैसा कि हमने जाना कि इस बार जो पंडाल नहीं लग रहे हैं उनके लिए जो भक्तजन हैं वो कोशिश करें कि घर पर ही रहें, घर पे ही पूजा अर्चना करें। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे जो लगातार जैसे हो गया आपका गरबा हो गया, सिंदूर खेला हो गया, ये सारे पर्व जो हैं जिसको मनाया जाता है, इसको थोड़े थोड़े कोविड प्रोटोकॉल का नियमों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन करण के साथ आस्था तिवारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।